हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से ही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपको तीनों स्टेट के बारे में बताया गया था। अब जब हमने उन मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज भी कर सकता है। हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस, तीन मैटर की स्टेट्स हैं, लेकिन क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या लिक्विड जो है वो गैस में जा सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, स्टेट अपनी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे कि अगर वो कर सकता है तो कैसे। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो जो मैटर है हमारा वो हमारी अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, वाटर। वाटर जो है वो हमारा आपको तीनों स्टेट में देखने को मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। वाटर जो है वो हमारा कौन सी स्टेट है, लिक्विड। अगर हम उसको फ्रीज कर दें और वो आइस बन जाए तो वो हमारी स्टेट कौन सी हो जाती है, सॉलिड स्टेट। और वहीं अगर हम वाटर को बॉईल कर दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर्स बन के वो उड़ने लगता है। तो वो जो वेपर्स थे वो कौन सी स्टेट है, गैस। तो वाटर हमारा ऐसा मैटर है जो हमें तीनों स्टेट में देखने को मिलता है। अगर हमारा वाटर तीनों स्टेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि हमारा जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये कन्वर्जन जो था वो हुआ कैसे, तो ये हमारा जो था सबसे, जो आपका वाटर, आइस और वेपर का बताया, यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता लगेगा कैसे हुआ। वाटर था एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, आइस जो था वो हमने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, जम गया। ठीक है, और वहीं अगर जो वाटर था उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, उसे बॉईल कर लिया, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो टेम्परेचर है वो स्टेट के कन्वर्जन में, मैटर की जो स्टेट चेंज होने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा हाथ है। टेम्परेचर जो है कम या ज्यादा होने से हमारी मैटर की स्टेट पे फर्क पड़ता है। जो हमारा आइस, वाटर एंड वेपर, ये मिला हमें तीनों स्टेट में। आइस जो था जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, उसके बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो मेल्ट होके वाटर बन जाता है। आइस जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब इस टेम्परेचर पर आइस आप रख देंगे तो वो मेल्ट होके वाटर बनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यही वाटर को आप जब बॉईल करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है जो कि है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो आइस था वो वाटर में जब कन्वर्ट हुआ और वाटर से वेपर में जब कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर हमने एक टेम्परेचर लिया जिस पे ये मेल्ट हुआ या फिर वेपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस टेम्परेचर की बात करें अगर हम, पहले जो हमारा आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, इससे क्या हुआ, सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। सॉलिड जो स्टेट थी वो हमारी कौन सी स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट था वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर हमारा मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो मेल्टिंग, वो पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर, पॉइंट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो हमारा सॉलिड था, दैट मीन्स जो हमारी आइस थी, वो मेल्ट होके
वाटर बनाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वहां आपका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेशर प्रेजेंट है वही रहना चाहिए, अलग से हम वहां पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब हमने देखा कि वाटर जो था वो लिक्विड से हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन लिक्विड से गैसेस स्टेट पे हमारा चला गया। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो था ये मैक्स टेम्परेचर था, मतलब इतना बढ़ने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें आपका जो लिक्विड था दैट मीन्स वाटर वो आपका बॉईल हुआ और उसने वेपर्स बना लिए। ये भी प्रोसेस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए, आप अलग से कोई भी प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा तो जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको जो है केल्विन का भी पता होना चाहिए। हमारा जो मेजरमेंट का एक स्केल है वो हमारा, या तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं या फिर हम इसको केल्विन में करते हैं। केल्विन के लिए आपका जो के सिर्फ हम जैसे सेल्सियस के लिए डिग्री सेल्सियस के लिए सी यूज करते हैं, केल्विन के लिए हम के यूज करते हैं। जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपके 273 केल्विन के इक्वल होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 273 केल्विन। यहाँ हमने देखा कि जो हमारा मैटर था वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है तो इसको हम समझते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हमारा टेम्परेचर मैटर का बढ़ाया जाता है उससे क्या होता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पहले वीडियोस में बताया गया था कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। उस एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, वो और ज्यादा रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है, यहाँ पर आपका स्टार्ट वाइब्रेशन यूज किया गया है। सॉलिड्स में आपको बताया था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वहां पे हिल नहीं सकते, मूवमेंट उसमें नहीं दिखेगी, तो वहां पे क्या होगा, हमें हल्की सी वाइब्रेशन देखने को मिलती है, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हमने देखा है कि कोई भी चीज हिलती है, जब वो हिलेगी, वाइब्रेशन होगी या ज्यादा तेज मूव करेगी तो क्या होगा, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गई। अब क्या हुआ कि जो उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन थी जहां पर वो थे, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। अगर अपनी पोजीशन छोड़ दी तो उसके बाद कहीं भी घूम सकते हैं, पूरी जो भी उनकी बाउंड्रीज है उसके बीच में वो कहीं भी घूम सकते हैं, तो वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है। और ऐसे ही हमारा जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तब भी यही प्रोसेस रहता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी होने से जो होता है वो ज्यादा अच्छे से मूव करने लगते हैं, मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, रैंडमली बहुत ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। उसके बाद जब मूव करेंगे ज्यादा तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद अपनी वो पोजीशन छोड़ देंगे और उससे भी ज्यादा तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा लिक्विड है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, ये पूरा प्रोसेस उसमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा ये जो है कन्वर्जन ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी, जो हमारा वाटर आइस था वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, या फिर जो हमारा वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना स्टार्ट हुआ और वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन
जब हमारा मेल्ट हो रहा था या जो हमारे वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। आइस का जो टेम्परेचर है मेल्ट होते टाइम, जब वो वाटर में मेल्ट होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। या फिर जब हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, तो जो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब तक हम उसको पूरा बॉईल नहीं कर देते, पूरा पानी वहां से खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, जब वो बॉईल कर रहे हैं, टेम्परेचर तो हम उसे कॉन्टिन्यूस देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हीट उसमें पहुंच रही है, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? हीट जा रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन वहां पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो क्या होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता? वो टेम्परेचर हमारा इसलिए इंक्रीज नहीं होता क्योंकि जो टेम्परेचर हमारा वहां पर एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, वो जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको तोड़ने के लिए यूज होता है। अभी प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि जो हमारा जब स्टेट जो होती है चेंज होती है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर देने के बाद वो उसके बाद जब मूव करना स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मूव करते हैं, उसके बाद उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटती है, खत्म होती है उनके बीच। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ही वो हीट यूज होती है। ठीक है, उसमें हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो टेम्परेचर था, ये जो हीट थी जो एक्स्ट्रा जा रही है, बढ़ नहीं रही, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड into liquid or a liquid into vapor without change of temperature। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो वही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो भी वही रहेगा। टेम्परेचर हमारा इस टाइम पे चेंज नहीं होता, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा किस लिए यूज हो रहा है, ये जो हीट एक्स्ट्रा दी जा रही है वो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए या उसको खत्म करने के लिए दी जा रही है। तो इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब हमारी जो लेटेंट हीट होती है वो टू टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप इससे समझ गए होंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वहां पर आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसका है पर्टिकुलर वही रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और नेक्स्ट होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन से भी आप समझ गए होंगे, जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स जब हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। अब ये था कि हमारा टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट चेंज हो जाती है। उसके अलावा पिछले वीडियो में आपको बताया गया था सीएनजी और एलपीजी का आपको एग्जाम्पल दिया गया था। उसमें क्या बताया था कि हम गैसेस को कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में फिल कर देते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा जो होता है स्टेट चेंज हो जाती है। तो हमारी जो स्टेट है वो कैसे चेंज की जा सकती है? बाय अप्लाइंग प्रेशर। जिसके आपके एग्जाम्पल हैं एलपीजी, सीएनजी, या हॉस्पिटल में आपको जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स दिखते हैं वो। ठीक है, यहाँ हमने देखा था जो हमारा एलपीजी था वो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। आजकल एलपीजी सभी के घरों में यूज की जाती है। तो जो आपके किचन में गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें हमारी कौन सी गैस फिल होती है? एलपीजी।
एलपीजी है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में कैसे है? प्रेशर अप्लाई करके। जब हमारे गैस के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर दूर थे, जब हमने इसमें प्रेशर अप्लाई किया किसी भी चीज से, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो थे हमारे अब पास पास आ गए। जब इस पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया तो ये और ज्यादा पास आ गए। तो प्रेशर अप्लाई करके जो हमारे गैसेस थे वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सीएनजी, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का ही। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो गैस जिसको कंप्रेस करके आपका सिलेंडर में फिल किया गया है। तो यहाँ भी हमारा प्रेशर अप्लाई किया गया है और इसको सिलेंडर में फिल किया गया है। जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं वो भी हमारा ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन को कंप्रेस करके बाय प्रेशर उसको सिलेंडर्स में फिल कर दिया जाता है। तो जब हम सिलेंडर में उनको फिल करते हैं तो उनके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो सिलेंडर से बाहर आती है, गैस जब वहां से बाहर आती है तो क्या होता है, उन जो पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर था अंदर होने की वजह से, जो उनके ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर हट जाता है। और जब वो प्रेशर हट जाता है तो सिलेंडर से जब वो बाहर आती है तो फिर से वो गैसेस स्टेट में अपनी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इससे हमें पता लगा जो हमारा